तो हेलो गाइस, इस सीरीज में हम लोग सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। क्या बात कर रहे हो भैया, क्या चीज सीखेंगे? रिस्क मैनेजमेंट। एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लूं भैया, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे, साथ साथ सीखेंगे साइकोलॉजी क्या होती है किसी भी ट्रेड को लेने से पीछे। और एक चीज जान लो, कितना भी आप कोई भी स्ट्रेटेजी लगा लो, ठीक है, क्या लगा लो भैया, कितना भी कोई भी स्ट्रेटेजी लगा लो, कितना भी कोई भी आप लोग रॉकेट लॉन्चर लगा लो स्टॉक्स में, भैया एक चीज जान लो, जब तक आप एक रिस्क मैनेज नहीं करोगे, मतलब आपके पास इतना फंड है, आप उसको मैनेज करना जब तक नहीं सीखोगे, तब तक भैया आपका कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। आप एक चीज जानो, एक बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं गाइस, कभी देखा आपने, मान लो एक बैंक है, उसमें कभी कभी देखा एक फंड मैनेजर की हायरिंग होती है, फंड मैनेजर की हायरिंग की जाती है। अब आप खुद सोचो एक बार दिमाग लगा के कि भैया क्या वो फंड मैनेजर उस फंड को मैनेज करने के लिए है? अब बोलोगे हाँ भैया ऑब्वियसली फंड मैनेजर कर रहे हैं। वो फंड मैनेजर तो बाद की बात है, यहाँ पे भाई वो है रिस्क मैनेज करने के लिए। ठीक है, उनका सबसे पहला रीजन रहता है कि भैया वो रिस्क मैनेज करें, एंड उसके बाद जो है फंड को कहाँ यूटिलाइज करना है वो पता लगाएं। समझ गए बात को? तो ये रहता है भाई फंड मैनेजर का काम। तो अब बोलोगे भैया ये तो मैं समझ गया, लेकिन हम लोग कैसे रिस्क मैनेज करें? मान लो हमारे पास, जिसके पास 1 लाख कैपिटल, जिसके पास 50,000 कैपिटल है, एंड कैपिटल कितना चाहिए स्टार्ट करने के लिए, तो भैया सारी चीजें बताता हूं। पहले ध्यान से एक नोटबुक जो लेके बैठे हो उसमें एक नोट लिख लो, ठीक है? तो भैया पहला हम बात करेंगे कैपिटल। ध्यान से नोटबुक लेके सारी चीजें लिखते रहना गाइस, एक एक करके समझाता भी जाऊंगा, ठीक है? कैपिटल कितना होगा गाइस? आपके पास कैपिटल जो होना चाहिए, मिनिमम मिनिमम जो कैपिटल होना चाहिए गाइस, वो आपके पास होना चाहिए 50K टू 1 लाख। स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 50K टू 1 लाख मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, ठीक है? दूसरा चीज पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग एक एक चीज समझाऊंगा इस, पहले उसको लिख लो, ठीक है? तीसरा क्या होगा इस? तीसरा होगा स्टॉप लॉस। स्टॉप स्टॉप लॉस, ठीक है? चौथा क्या होगा भैया? चौथा होगा भैया आपका आर आर आर। ये क्या है भैया? सारी चीजें समझाऊंगा, पहले नोट में लिख लो। पांचवा होगा गाइस अपना डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन एक एक चीज लिखवा रहा हूं भाई, क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा मार्केट में इंपॉर्टेंट है, यही चीज आपको मेन पैसा कमा के देगी। अभी ध्यान से देख रहे जाओ। छठा चीज जो है वो गाइस लेवरेज। अब बोलोगे भैया ये तो ऑप्शन ट्रेडिंग में या फिर स्विंग ट्रेडिंग में तो लेवरेज होता ही नहीं है। मैं आपको जो बताऊंगा ना वो ध्यान से पहले देखते जाओ, एंड उसके बाद जो मैं कहूंगा वो आपको समझ में आएगा कि भैया हाँ, विवान भैया सही कह रहे थे कि हाँ लेवरेज होता है मार्केट में और इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? अब आ जाओ, सातवां जो चीज है वो है मार्केट मार्केट कंडीशन। कंडीशन, पागल हो गया हूं मैं, ठीक है? मार्केट कंडीशन, ठीक है? तो ये हो गया हमारा क्या चीज? 7 चीज। एक और भैया चीज है वो लिखो, एक ऐसी ऐसी चीज भाई बता रहा हूँ ना, जेन्युइनली मजा आ जाएगा आप लोगों को जब आप ये पढ़ लोगे ना एक दो बार, उसके बाद देखना, ठीक है? एक बार उसके बाद पढ़ लेना। डिसिप्लिन, ठीक है? डिसिप्लिन नौवा आ गया, एंड लास्ट है गाइस डिफरेंट डिफरेंट साइज। डिफरेंट साइज ने डिफरेंट पोजीशन साइज। अब इसको मास्टर कराऊंगा मैं आपको अब आगे वीडियो में, ठीक है? किसको मास्टर कराऊंगा? ये जो एक टॉपिक देख लो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवा, ये 9 जो आपको बताया ना मैंने, ये माइंड ब्लोइंग चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपको मिलेगा विवान ट्रेडर्स के साथ। अब भैया एक चीज जान लो। क्या चीज जान लो? आप अगर ये चीज आपने नोट कर ली हो तो अब मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को, क्योंकि आप जब भी आपके पास स्विंग ट्रेडिंग में आ रहा हो तो आपके पास कैपिटल जो होना चाहिए गाइस, वो होना चाहिए 50,000 से 1 लाख के बीच में। क्या बात करो भैया, इतना कैपिटल में हो जाएगा? इतना कैपिटल में एक डिसेंट रिटर्न आप निकाल लोगे, ठीक है? जिसको 5,000 की जरूरत है, जिसको 10,000 की जरूरत है, वो अपना कैपिटल उस हिसाब से अरेंज करेगा। एंड कितना एक्सपेक्ट करना है वो सारी तो मैंने चीजें आप लोगों को मोमेंटम वाले वीडियो में बताई हुई है, ठीक है? मोमेंटम स्विंग वाले वीडियो में बताई हुई है कि कौन से ट्रेड में कितना आप लोगों को जो है वो आप लोगों को लेना है। तो अब बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल की बात हो गई, 50K टू 1 लाख रहेगा तभी मजा आएगा स्विंग ट्रेडिंग करने में। अब आ जाते हैं दूसरा, पोजीशन साइजिंग। भैया सबसे मेजर टॉपिक है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो सबसे मेजर टॉपिक है कि पोजीशन साइजिंग क्या रखें भैया कौन से स्टॉक में, क्योंकि कोई होता है स्टॉक जो ऊपर जाके नीचे आ जाता है, कोई स्टॉक होता है कि बहुत ऊपर जाया जाता है। तो पोजीशन साइजिंग कैसे रखें कि प्रॉफिटेबल बने? पहले तो ये जो ऊपर जाके नीचे जाता है स्ट्रेटेजी वाले वीडियोज में है, बढ़िया से देख लो, ठीक है? कि ऊपर जाके नीचे क्यों जाता है एंड कैसे एंट्री लेनी है। मकसद मेरा यही था इस कोर्स को लाने का, ठीक है? तो अब भाई बात करते हैं दूसरी चीज की पोजीशन साइजिंग करनी कैसे है भैया, ये बता दो। ठीक है भैया, आ जाओ, चलते हैं कहाँ पे? चलते हैं एक बार हम लोग जो है चार्ट पे।
चार्ट पे चलते हैं। अब ध्यान से सुनना, पोजीशन साइजिंग दो रूल से की जा सकती है गाइस। दो रूल से कैसे की जा सकती है भैया, देखो मान लो एक हम लोग जो है एक स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं, मान लो ये स्टॉक है, इसमें लोग एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला जो होगा वो होगा 500। भैया 500 रुपये तो बहुत गंदा लिख रहे हो आप, सॉरी भैया माफ कर दो, फिर से लिख देते हैं। तो पहला जो हमारा होगा वो होगा 500, ठीक है। 500 मान लो आप लॉस लेना चाहते हो, भैया ये बहुत गंदा लिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, आप राइटिंग में ध्यान मत देना, आप अपना लिख सकते हो, ठीक है। ये 500 रुपया है भैया, ठीक है। 500 रुपया क्या लेना चाहता हूँ मैं, रिस्क पे लेना चाहता हूँ, ठीक है। एंड मेरा पॉइंट का एसएल कितना है स्टॉक्स में, भाई 20 पॉइंट का मैं जो है एसएल ले रहा हूँ उस स्टॉक में, ठीक है। 20 पॉइंट का एसएल हो रहा है मेरा उस स्टॉक में, जिस स्टॉक में मैं एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो हो गई भैया वो क्या हो गई, तीसरी चीज हो गई, एक सेकंड गाइस, तीसरी चीज हो गई अपना क्या, तीसरी चीज हो गई वो कैलकुलेशन हो गई। कैसे, आप जब जितना आपका जितना रिस्क लेना है आपको, ठीक है, उतना आपने लिखा, डिवाइड कर दिया कितने पॉइंट से, 20 पॉइंट से, आपका निकल के आ गया क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी आपको एंटर करना है। क्वांटिटी कितना निकल के आया गाइस, क्वांटिटी निकल के आया 20। समझ गए बात को, 500 को 20 से अगर आप करोगे तो यही आएगा ना कैलकुलेशन। आप करके आपके सामने मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोग भाई भरोसा हो जाए कि हाँ भैया आप सही बोल रहे हो, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, कैलकुलेटर खोल लिया, प्यार से सारी चीजें एक एक करके समझा रहा हूँ भाई। तो आप लोग को जेन्युइनली एक चीज बताऊं तो आप लोग को भाई एक बहुत अच्छे मेंटर के साथ आपको आज मिला है मौका, जो पूछना होगा पूछ लेना जब मैं आपको मौका दूंगा, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं 500 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, क्या आया 25। तो भाई आपका 25 जो है वो पोजीशन साइजिंग होगा। यहाँ पे 20 लिख दिया, क्या कैलकुलेशन है, बहुत गंदी कैलकुलेशन हो गई है। 25, ठीक है। तो 25 क्वांटिटी आप जो है उस स्टॉक का परचेज करोगे। आपको रिस्क मैनेजमेंट, भैया ये तो हो गया एक बहुत बड़ा, ये तो बहुत दिमाग घुमाने वाला है, हम तो भैया इतना नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इतना दिमाग हम नहीं लगा पाएंगे जितना आप बता रहे हो हमको। फिर से सुन लो, अगर नहीं सुना बढ़िया से तो आपको मान लो 500 रुपया रिस्क रखना है, तो आप 500 रुपया का आप रिस्क ले रहे हो एक स्टॉक में। मान लो आपको एक स्टॉक में घुसना है, उसमें आप सोच रहे हो कि मैं 2000 का रिस्क लूंगा, ठीक है। एंड आपका जो कैपिटल है, आपका जो पॉइंट का एसएल है वो है 20 पॉइंट का। तो आप इस 20 को 20 से डिवाइड कर दोगे एंड जो रिजल्ट आएगा वो आपका रहेगा क्वांटिटी। समझ गए भैया, बहुत अच्छा समझाए हो। अब बताओ भैया कि ये चीज अगर नहीं करना चाहते तो दूसरा ट्रिक क्या है जिससे हम थोड़ा जल्दी चीजें कर सकें, क्योंकि जल्दीबाजी करते हैं ना तो थोड़ा अच्छा लगता है एंड थोड़ा संतुष्टि मिलता है भाई शरीर को, ठीक है भैया। कोई स्टॉक देख लेते हैं, ठीक है, कोई स्टॉक देख लेते हैं, नीचे चलते हैं, यही स्टॉक देख लेते हैं, कौन सा स्टॉक है भैया ये, चलो भैया फैक्ट स्टॉक है, ठीक है, फैक्ट स्टॉक है। एंड हमारा यहाँ पे सेटअप बना, तो मानते हैं हम यहाँ पे ये स्टॉक ले रहे हैं, ओके। चलो भैया यहाँ पे स्टॉक ले रहे हैं हम, यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट टूल लेते हैं एंड यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। लॉन्ग एंड शॉर्ट हमने यहाँ पे डाला, यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे ये सब चीजें लिखती हुई आ रही है। आज से पहले आपको पता नहीं लगा होगा शायद कि भैया ये क्या चीजें लिखती है, मुझे नहीं पता है। एंड लोगों ने आपसे खूब पैसे लूटे होंगे, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आप लोग को नहीं बताई होगी। ये बहुत काम की चीज है गाइस, बहुत काम की चीज। कैसे विमान, तुम बता दो भाई, मैं बताता हूँ। देखो आपको जाना है चुपचाप इसके सेटिंग पे जाने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे, मान लो आप कितना अमाउंट स्टॉक में यूटिलाइज करना चाहते हो, ठीक है। मान लो मैं इसमें 10,000 रुपए डालना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे 10,000 रुपए लिखे। मैं रिस्क कितना लेना चाहता हूँ, मैं लेना चाहता हूँ भैया इसमें जो है 1,000 का मैं रिस्क लेना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिए 1,000 रुपए, कुछ नहीं किया, उसके बाद मैंने सिर्फ कर दिया ओके। यहाँ पे मुझे क्वांटिटी पता लग गई कि मुझे एक क्वांटिटी रखनी है, ठीक है, एक क्वांटिटी रखनी है अगर मेरा रिस्क 1,000 रुपए मैं ले रहा हूं तो, ठीक है, समझ गए बात को। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से आप अगर यहाँ पे करोगे, यहाँ पे मेरा 4 रुपए का एसएल है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे क्वांटिटी 25 ले सकता हूं मैं। आपको बस इस हिसाब से रखना है कि भाई मेरा एसएल, मान लो आपने एसएल लगा दिया कि भाई मेरा एसएल ये है। एंड आपने एक बार फिर से समझा देता हूँ, अगर नहीं समझ में आया हो जिसको, 1,000 रुपए मैंने लिखा, रिस्क यहाँ पे लिखा 1,000, मेरा एसएल यहाँ पे मैंने बताया, आप लोग को कोई भी स्टॉक देता हूँ तो मैं बताता हूँ कि ये एसएल है। आपको वहां पे ये लॉन्ग एंड शॉर्ट टूल डालना है, तो आपको पता लग जाएगा कि उस स्टॉक में आपको कितनी क्वांटिटी रखनी है। यहाँ पे 24 क्वांटिटी स्टॉक में रखनी है। भैया बहुत अच्छे से समझाया, मजा आ गया। तो भैया एक बार बताओ कि भैया और क्या सीखना है, और भैया आप जो सिखा दो, हम सीखने के लिए ही तो आए हैं। तो भैया अब सीखने वाले हैं हम लोग स्टॉप लॉस। ये तो चीज समझ में आ गई प्यार से, कैसे आप लोग जो है अपना पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल भैया समझ में आ गई। चलो आ जाओ, चलते हैं अपने वर्ड पे। अब क्या सीखना है हम लोग को, अब सीखना है स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। क्योंकि भैया स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं ना तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। रिस्क मैनेजमेंट में एक चीज जान लो सारे लोग, भैया स्टॉप लॉस अगर नहीं लगा रहे हो तो अपने कैपिटल को आप बर्बाद कर रहे हो, और बार बार अकाउंट में कैपिटल डालते जाओगे, बार बार वाइप आउट होते जाएगा। एक चीज जान लो, ऑप्शंस में काम करके आप लोगों ने देख लिया, कुछ नहीं बना। स्विंग में एक बार पूरा प्रॉपरली जो मैं सिखा रहा हूं उस पर काम करके देख लो। अगर प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट आपने मुझे पीएनएल का नहीं भेजा, मैं नाम बदल दूंगा अपना,
ठीक है, मैं नाम बदल दूंगा अपना, बस ये सारे चीजें फॉलो कर लो एक बार। ओके, तो भैया स्टॉप लॉस कैसे लगाएं? स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम चलते हैं एक बार चार्ट पे, क्योंकि चार्ट पे ही तो मेन चीजें समझ में आएंगी। अब देखो गाइस, जब भी कोई स्टॉक लेते हैं हम, जब भी कोई स्टॉक लेते हैं तो हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं पूरा प्रॉपरली। एक मान लो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे जब ये स्टॉक में एंट्री बनाएंगे ना, सॉरी, जब हम स्टॉक में एंट्री बनाएंगे, इस स्टॉक में एंट्री बनाएंगे, तो हम यहाँ पे जो है अपना क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। भैया स्टॉप लॉस तो लगा देते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि वो हिट नहीं होता है, हिट नहीं होता है। उसके लिए मैं आपको जो चीज बताऊंगा वो मैं एक वीडियो में, जब मैं जहां पे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई हुई है, उसमें मैंने जो जीटीटी ऑर्डर आपको बताया हुआ है, ठीक है, जीटीटी ऑर्डर, उसमें आप एक बार जाके देखना कि भैया वो स्टॉक में आप लोग कैसे लगा सकते हो स्टॉप लॉस। बिकॉज स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं कि दिमाग में स्टॉप लॉस रखते हैं, दिमाग में स्टॉप लॉस रख के कुछ नहीं होगा। आप लोग को प्रॉपर जो है यहाँ पे ऐसे लगा के रखना होगा, ताकि आप जो ये कैलकुलेट की हो क्वांटिटी के साथ रिस्क, वो है मैनेज हो पाए। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, चल रही है भैया। ओके भैया, समझ गए सारी चीजें, स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, कहां लगाएं और क्या करें। ओके भैया, दूसरा चलते हैं अवॉर्ड पे। तीसरा चीज है रिस्क, रिवॉर्ड एंड आर क्या है भैया। एक तो आपने रिस्क बता दिया, एक रिवॉर्ड बता दिया, तीसरा ही आर क्या है। एक सेकंड भाई, पानी पी लूं, ठीक है। तीसरा आर बताता हूं, तीसरा आर जो है आपने कभी नहीं सुना होगा, ये बोलते बोलते मुंह थक जाता है ना गाइस, ठीक है। तीसरा आर आर आर, तीसरा होता है रिडम्पशन, तीसरा होता है विड्रॉल, तीसरा होता है निकाल लेना पैसे को। क्या बात कर रहे हो भैया, रिस्क रिवॉर्ड तो ठीक है, निकालना क्या है आज तक नहीं सुना मैंने, नहीं सुना ना, आ जाओ मैं बताता हूँ इसी स्टॉक पे एनालाइज करके। चलो भैया, ये क्या चल रहा है भाई, इसको एक बार मिटा लेते हैं, ठीक है। आ जाओ ऊपर चलते हैं। मान लो कहाँ का मैं सिनेरियो लूँ, मान लो यही जोन का ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। एक तरह से मान ले रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड रेशियो, विड्रॉल, ठीक है। आप एक चीज देखो, जब भी आप किसी स्टॉक में एंट्री करोगे तो आपका रिस्क क्या होगा वो डिफाइन होना चाहिए। लिख लो कि रिस्क जो है वो डिफाइन होना चाहिए, रिवॉर्ड जो है वो डिफाइन होना चाहिए कि भैया मुझे इसका 10% यहां तक जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। बट अब आपको यहां पे देखना है कि भैया मैं यहाँ पे 20% बुक कर लूं, क्योंकि भाई मोमेंटम कैंडल अच्छी है एंड यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है, तो आप जो है लंबा ट्रेड खींच सकते हो। ठीक है, मैं समझ गया, रिस्क रिवॉर्ड हो गया। अब आर मतलब होता है रिडम्पशन। भैया एक चीज जानो, ये जो प्रॉफिट हो रहा है आप लोग को मोमेंटम ट्रेड में, स्विंग ट्रेड में, अगर स्विंग ट्रेड में हो रहा था आप उसको तुरंत ट्रांसफर करो इन्वेस्टमेंट में, बढ़िया बढ़िया कंपनी में इन्वेस्ट करके छोड़ दो, ठीक है। अगर मोमेंटम में हो रहा था उसको तुरंत निकाल के जाओ स्विंग ट्रेडिंग में, लिख लो एकदम, स्विंग ट्रेडिंग में डालो, ताकि भैया वो आपका पैसा जो है सेफ रहे एंड अच्छे जगह पे वो जाता रहे। समझ गए? इस तरीके से जो आप लोग ना कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। ये तो डाइवर्सिफिकेशन कुछ भी नहीं है, अभी मैंने आपको समझाया। आर 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 लिख लिया आपने। अब बात करते हैं भैया दूसरा, अब क्या टॉपिक है, अब टॉपिक है भैया आपका डाइवर्सिफिकेशन है। ये नहीं समझ में आया भैया, क्या बता रहे हो डाइवर्सिफिकेशन मतलब? डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है आप अपने कैपिटल को कैसे डाइवर्सिफाई कर रहे हो स्विंग ट्रेड में। हाँ भैया, ये भी बताओगे? बिल्कुल बताएंगे भाई, किस लिए आए हैं यहाँ पे। तो आ जाओ, मानते हैं हमारे पास कितने सेक्टर्स हैं, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक बार मैं यहाँ खोल दिया मैंने आपको, ठीक है। एक चीज आते हैं हम लोग ऑल सेक्टर्स पे। हमारे पास कितने सेक्टर्स हैं, यहाँ देखो, हमारे पास इतने सारे सेक्टर्स हैं, तो हम सिर्फ एक सेक्टर में सारा पैसा क्यों डालें? एक चीज बताओ, ये सेक्टर देखो 2% उड़ा हुआ है, ठीक है। ये सेक्टर 2% उड़ा हुआ है, ये माइनस में है। अगर मान लो ये 2% उड़ा हुआ है, अगर मान लो आपने सारा पैसा एफएमसीजी में डाला होता, तो भैया ये तो आप प्लानिंग, ये आप तो आप ले ही नहीं पाते, ये तो आप ले ही नहीं पाते, ये आप कैप्चर ही नहीं कर पाते। तो भैया डाइवर्सिफिकेशन ऐसा हम लोगों को करना है कि जिससे हम कमा भी लें और जो है थोड़ा बहुत खा भी लें। कैसे करेंगे भैया, ये तो आता ही नहीं है, प्लीज सिखा दो। अरे भैया बोलने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपके हाथ में परोस को दूंगा। आ जाओ बात करते हैं यहाँ पे कैसे हम लोग को जो है कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन करना है। मान के चलो आपके पास क्या है, 1 लाख रुपए है, जो आप आए हो स्विंग ट्रेडिंग करने। कितने रुपए हैं भैया मेरे पास? 1 लाख रुपया। मैं एक बार बढ़िया से इसको लिख लेता हूं, मेरे पास है 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए है एंड मैं चाहता